हेलो छात्रों, हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रॉब्लम 10 तक सॉल्व करा दिए। प्रॉब्लम नंबर 11 को आप स्वयं करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। 12 में आपको ये सिद्ध करवाया है x + y + z बराबर x y z। इसके लिए आपको एक लाइन दी गई है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², 1/2 कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y² प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z - z³ अपॉन 1 - 3z²। अगर इन तीनों टर्मों को ध्यान से देखें बेटा, ये फॉर्मूले हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये सूत्र है इसका। अर्थात ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। इधर ध्यान दें, यही फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस, अब यहाँ y है तो यहाँ लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स y = tan cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। और ये z के रूप में है तो ये 3 tan इनवर्स z = फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 3z - z³ अपॉन 1 - 3z²। तो बेटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x y, और यहाँ लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स z। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 गुणा, देखो बेटा इसके स्थान पर ये 2 tan इनवर्स x। ये 3 फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं, उनमें देखना ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे। प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y² बराबर 2 tan इनवर्स y प्लस 1/3 इंटू ये पद है वो इसके बराबर है 3 tan इनवर्स z बराबर 5 पाई। 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z = 5 पाई। ये फॉर्मूला है फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x = 5 पाई। इस tan इनवर्स को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan, यानी x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x बराबर tan 5 पाई। अब देखिए, चूंकि tan n पाई का मान सदैव 0 होता है, जहां n बिलोंग्स टू i, कोई भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसका मान 0 हो गया। इसलिए x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x = 0। जब इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा,
और ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही सिद्ध करवाया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, तीनों फॉर्मूले हैं अपने पास, इनको पुट किया। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, ये 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला है, मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया और tan 5 पाई का मान 0 हो गया, और इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। ओके, नेक्स्ट तेरे भी प्रॉब्लम है बेटा, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। वही चीज है, लेकिन दिया है आप sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। क्वेश्चन नंबर 12 की ही तरह है बेटा, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले ना होकर आप इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अर्थात आपको यहाँ पर x के और y के मान, ये 1 अपॉन जेड माना x बराबर tan थीटा और y बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x और अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स y। ये मान इसमें रखते हैं, इसलिए sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर है, y का मान tan यानी tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा, प्लस अगर इस संख्या को उल्टा कर दें तो ये कॉट इनवर्स tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यानी कि sec स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। ओके बेटा, अब ध्यान दो, sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल sec थीटा, sec इनवर्स sec थीटा प्लस कोसेक इनवर्स sec स्क्वायर अल्फा का वर्गमूल sec अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो थीटा प्लस कोसेक इनवर्स, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा 1 अपॉन कॉस साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन आएगा, 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक अल्फा प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। ये आ गया। थोड़ा सा ये स्टेप देख लेना, 1 अपॉन कॉस अल्फा करोगे और नीचे करोगे साइन बटे कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन को लिख दिया कोसेक अल्फा, तो थीटा प्लस अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा बचेगा प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थीटा है, थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अल्फा का मान प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू
3 पाई। अब देखें तो आपको ये 12वां सवाल बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 12 था वही हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 3 पाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 3 पाई। अभी मैंने बताया था बेटा tan 3 पाई का मान भी 0 ही होगा, tan n पाई का मान 0 होता है, यानी 3 हो 5 हो 7 हो 4 हो कुछ भी हो, कोई भी पूर्णांक संख्या लग रही हो प्लस माइनस की, तो इसका मान 0 हो जाता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही बेटा हमें सिद्ध करना था इसका। ठीक है, एक बार और समझ लें इसको क्या किया है। यहाँ x का मान लिया tan थीटा, y मान लिया tan एल्फा, और ये cot इनवर्स 1/z है, इसको उल्टा करने पर ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो इसमें ये मान रखें कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर थीटा एल्फा tan इनवर्स z, थीटा और एल्फा के मान रख दिए, थीटा का है और ये एल्फा का मान, और फॉर्मूला रहेगा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 13 आप स्वयं हल करें, अगर दिक्कत आए तो वो हमें बताना, सॉल्व करा देंगे। बाकी सरल है वो, उसमें LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देना, RHS आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल करा रहा हूं, सिद्ध कीजिए y स्क्वायर x प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। जबकि हमको दिया है tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। देखिए बेटा, इसको समझ लो, आपको ये व्यंजक सिद्ध करना है, और उसके लिए आपको एक चीज दी है, और वो दिया है कि ये जो 3 टर्म है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z एंड AP, यानी समांतर श्रेणी। अब यहाँ शुरुआत जब करेंगे सवाल की, तो समांतर श्रेणी का गुणधर्म लगाएंगे। जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो क्या गुणधर्म होता है, यदि A B C N A P, अर्थात यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इनका अंतर B में से A घटाएं C में से B घटाएं बराबर आता है, यानी B माइनस A बराबर C माइनस B। तो यहाँ पर भी इसे A मान लें, एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी, यानी tan इनवर्स x एक कोण हो गया, tan इनवर्स y दूसरा कोण हो गया, tan इनवर्स z तीसरा कोण हो गया, तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। अर्थात दूसरे कोण में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, बराबर आएगा। तो यदि समांतर श्रेणी में तो बराबर आना चाहिए, तो बराबर रखेंगे इनको, इसलिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। ओके, मैंने उसके द्वारा लिख लिया b माइनस a c माइनस b और बराबर दोनों। अब देखिए, इस y के पद को इधर लाओ और tan इनवर्स x को इधर ले जाए,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ये दोनों जुड़ के हो गए 2 tan इनवर्स y। और इधर आप फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू जेड। ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद करें 2 tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x जेड। ठीक है, देखो बेटा क्या किया, समांतर श्रेणी का गुणधर्म लगा दिया, उसके बाद tan इनवर्स y के पद पक्षांतरण करके एक साइड में कर लिए, दोनों जुड़ के 2 tan इनवर्स y हो गया। इसमें फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ y नहीं आएगा बेटा, यहाँ z आएगा, मिस्टेक z। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हटेगा तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस x इंटू जेड। ठीक है बेटा, अब इसका बच गुणा करिए 2y इंटू 1 माइनस x जेड इज इक्वल 1 माइनस y स्क्वायर इंटू x प्लस जेड। ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो सिद्ध करने वाला पद है उसको देखिए, y स्क्वायर बाहर है कोष्ठक में x प्लस जेड। दूसरे पद को देखें 2y 1 माइनस x इंटू जेड, तो बेटा ये पद तो आ गया, ये वाला ये रहा, केवल इस पदों का गुणा करना है आपको। तो 2y 1 माइनस x जेड इज इक्वल टू एक का गुणा करेंगे तो 1 प्लस जेड, एक का गुणा x से किया, एक का गुणा z से किया, माइनस y स्क्वायर का गुणा ऐसे कर दो आप x प्लस जेड, इस तरीके से कर। अब केवल करना क्या है, इन दोनों पदों को इधर लाना है, पक्षांतरण करना है केवल। तो देखिए y स्क्वायर x प्लस जेड, ये इधर पक्षांतरण कर लिया, प्लस का हो जाएगा, पहला पद आ गया। दूसरा ये है प्लस 2y इंटू 1 माइनस x जेड, ये दोनों पद प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है। ओके बेटा, आसान है, देख लीजिए आप। बस ये थोड़ा ये ध्यान रखना, 11वीं क्लास में आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है, उसमें ये गुणधर्म है, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी में होती हैं तो b माइनस ए सी माइनस बी बराबर होता है। तो इसको a मान लिया, इसको b और इसको c, तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी। ओके बेटा, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। ये सिद्ध करना है 16वें सवाल में, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। इसके लिए बेटा उसने एक चीज दी है, क्या दिया है, दिया है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा व गामा है। तो ये सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है, ये त्रिघातीय समीकरण है। यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के 3 मूल अल्फा बीटा व गामा है, तो सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। तो बेटा इसमें एक चीज आपको मैं बता देता हूं,
अगर त्रिघातीय समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल 3 मूल है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, तो तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। दो के मूलों का गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ये c/a के बराबर होता है। और तीनों मूलों का योग गुणनफल बराबर -d/a। ये जो गुणधर्म है, ये जो आपने प्रॉपर्टी है, ये आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो आप ध्यान दीजिए, चूंकि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p बराबर 0 है, तो यहाँ तुलना करें ax³ a का मान 1, bx² b का मान p, cx c का मान q, d का मान हो गया p। इसलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, b का मान यहाँ कितना है p/a बराबर -p। अगला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। c बराबर है यहाँ q, c का मान कितना है q है, q/1 बराबर q। अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, d का मान है p, -d/a, a का मान है 1 बराबर -p। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको ध्यान रख लेना और थोड़ा सा याद कर लेना इसको। आपने द्विघात के तो मूलों के बारे में पढ़ा होगा, त्रिघात के मूलों की ये 3 गुणधर्म है, इनको आप सूत्र कह लो या गुणधर्म जो भी है, तो ये आप याद रखेंगे और ये इनका यहाँ अप्लाई करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a माइनस b/a, फिर c/a और -d/a। अब हम बेटा लेंगे यहाँ पर LHS। LHS बराबर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अर्थात tan इनवर्स x यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस गामा इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला लगा दिया इजिकल टू। अब यहाँ से मान रखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है -p, तो tan इनवर्स इसका मान रख देंगे माइनस का p, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी -p है, तो माइनस एक ये रहा, एक यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर q बराबर q। अब देखिए tan इनवर्स -p प्लस p, tan इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस q इजिकल टू tan इनवर्स 0। जब यदि q नॉट इजिकल टू 1, q का मान 1 नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में और 13 में tan n पाई का मान हमेशा 0 होता है, तो 0 की जगह लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स tan n पाई
टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो बचेगा एन पाई। एक चीज और पूछी है, ये कब नहीं होगा, ये कब नहीं होगा, एन पाई कब नहीं होगा। देखिए यदि क्यू का मान 1 है तो एन पाई नहीं होगा, क्योंकि टेन इनवर्स 0/0 अनिर्धारक। ठीक है, दो चीजें पूछी थी उसने, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर एन पाई सिद्ध कीजिए, और ये स्थिति भी बताइए कि जब ये नहीं होगा। तो हमने देखा है जब q का मान 1 नहीं है तो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यदि q का मान 1 रख दिया जाए तो 1 - 1 0 यानी 0/0 अर्थात अनिर्धारक। तो जब q का मान 1 नहीं है तो 0 आएगा, उस कंडीशन में n पाई आ जाएगा, और यदि 1 हुआ तो n पाई नहीं आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा अब आगे के जो क्वेश्चन है 17 से लेके 25 तक वो समीकरण, यानी उनमें x का मान ज्ञात करना है। तो उसके क्रम में पहला क्वेश्चन है 17वां, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। और इसके लिए समीकरण दे रखा है sec इनवर्स x अपॉन a प्लस माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। यह आपको समीकरण दे रखा है, इसका हल ज्ञात करना है। जब भी ये आता है समीकरण हल कीजिए तो इसका मतलब है x की वह वैल्यू ज्ञात करनी है, x का वह मान ज्ञात करना है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात इसको हल करके x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो a जिनमें a है उनको एक पक्ष में करो, b वालों को दूसरे पक्ष में कर लेते हैं। तो इसका पक्षांतर इधर कर दिया, sec इनवर्स x अपॉन a। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बोर्ड में कई बार आया है। sec इनवर्स x अपॉन a प्लस इसको इधर ला रहा हूँ, प्लस हो जाएगा sec इनवर्स a इज इक्वल टू इस वाले पद को इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी sec इनवर्स x अपॉन b प्लस sec इनवर्स b। ठीक है, कोई दिक्कत, केवल पक्षांतर किया है। अब देखिए हमारे पास sec इनवर्स के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि sec इनवर्स के पीछे जो व्यंजक लगा हुआ है, जो भी संख्या लग रही है, अगर उसका व्युत्क्रम कर दें तो sec इनवर्स cos इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो इन सबको cos बना लेते हैं अपन, या cos इनवर्स a अपॉन x प्लस cos इनवर्स a 1 अपॉन a बराबर cos इनवर्स b अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b। ठीक है बेटा, sec इनवर्स के चारों पद हमने cos इनवर्स बना दिए। अब दोनों पक्षों में फॉर्मूला लगाओ, sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y का, इधर भी लगेगा sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y का। तो sec इनवर्स, अब आपसे उम्मीद है कि सूत्र तो आपको याद होंगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ध्यान देना था थोड़ा सा। sec इनवर्स cos इनवर्स, ध्यान दो, x इंटू वाई, x की जगह पर है a बटे x इंटू वाई 1 अपॉन a, माइनस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इधर फॉर्मूला लगा दिया। सेम यही फॉर्मूला इधर RHS में लगेगा, cos इनवर्स
एक्स अपॉन वाई, एक्स का मान है यहाँ बी अपॉन एक्स इंटू वाई 1 अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अर्थात 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में फॉर्मूला लगाया, एक ही फॉर्मूला दोनों वो लग रहा है। अब देखो यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स गया, तो बचेगा क्या यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कट गया, अब इनका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएंगे दोनों के, बचेगा ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू, इसका भी ये प्लस हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये हो, अब इनका गुणा करना है हमें, एक का गुणा एक से किया एक आएगा, फिर एक का गुणा ऐसे किया माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। जब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। इधर भी गुणा करो, एक का एक से किया एक माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर इसका गुणा करो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे इजिकल टू देखिए एक से एक काट दो, यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये पद बचेगा माइनस 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखना बेटा, एक से एक काट दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, और इसके बाद जो पद बचेंगे फिर वही तरीका है, एक्स स्क्वायर वाले पदों को एक साइड में ले आओ, बिना एक्स के बाद पदों को एक साइड में लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्या किया बेटा, इसको इधर लाए और इसको इधर पक्षांतर कर दिया, इसको हल करें, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू, इसका लघुत्तम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों पद कट जाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस ए बी, ये है बेटा। दो आंसर आ गए प्लस माइनस ए बी, लेकिन बेटा यह माइनस का जो चिन्ह होगा वो इस संतुष्ट नहीं करेगा दिए गए समीकरण को, तो x बराबर ए बी आ गया आंसर। ठीक है, तो x बराबर ए बी, प्लस का चिन्ह लेंगे माइनस का नहीं लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आगे के सवालों को आप करके देखिए, हो जाएंगे, वो सरल हैं, ऐसे ही सब समीकरण हैं, उनमें से x के मान ज्ञात करने हैं,
नेक्स्ट लेक्चर में अगली प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी।